जब हमारी भर्ती हुई थी 3 साल पश्चात हमको नियमितीकरण करना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। हम मार्च 2026 तक देश को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। घमंड में है सरकार, इसीलिए हमारी मांगों को दरकिनार कर रही है। 60 दिन पूरा हो रहा है हमारे हड़ताल का, लेकिन सरकार के तरफ से कोई नेता या कोई जननेता या कोई अधिकारी अब तक मिलने नहीं आया है। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में झंडा फहराने के बाद भाषण जो दिया, अपना करीब 1.5 घंटे के भाषण में 4 मिनट जिक्र उन्होंने बस्तर का किया। बस्तर के रेड कॉरिडोर का जिक्र किया, बस्तर के लाल आतंक का जिक्र किया, बस्तर की खूबसूरती का जिक्र किया, बस्तर के विकास का जिक्र किया, बस्तर की अलग अलग तस्वीरों को बयां किया और कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर से लाल आतंक यानी कि माओवाद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हर हाल में माओवाद खत्म कर दिया जाएगा। जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती। 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे। 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए। भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में दिए भाषण के बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त पर झंडा फहराने के बाद, तिरंगा ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने भी बस्तर की बात कही, बस्तर के उसी नक्सलवाद की बात की जिसकी नक्सलवाद की वजह से जो बस्तर के लिए नासूर बना हुआ था उसकी बात की। हम मार्च 2026 तक देश को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 महीनों में हमारे जवानों ने 450 माओवादियों को न्यूट्रलाइज और 1578 को गिरफ्तार किया है। हमारे जवानों ने माओवादियों के शीर्ष नेताओं बसवराजू और सुधाकर को न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई है। नक्सलवाद के कम होते ही बस्तर में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। पिछले 20 महीनों में हमने प्रदेश के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हम आपको एक बस्तर की एक और तस्वीर दिखाएंगे जो पिछले करीब 40 से 45 दिन हो चुके हैं और बस्तर के 107 कर्मचारी जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं वो पिछले करीब 40 से 50 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और और वो करीब 300 किलोमीटर जगदलपुर से 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे। 1 महीने से ज्यादा हो गए इनको रायपुर पहुंचे। रायपुर में जो तूतामाना में जो धरना स्थल है, यहाँ बैठकर ये अपनी अपनी मांग रख रहे हैं कि यहाँ इन्हें नियुक्ति दी जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ सिर्फ साफ सफाई के लिए आए थे, लेकिन वहाँ स्कूल हो, आश्रम हो, कोई भी जगह हो, छात्रावास हो, हर जगहों पर हर जगह की एक छोटी जिम्मेदारी निभाने का काम जो है वो ये चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जो है बस्तर के जगदलपुर जिले में करीब 107 कर्मचारी ये संभालते हैं। लेकिन इनकी हालत ये है कि करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका रायपुर में इन्हें धरना देते हुए, इन्हें अपना आंदोलन करते हुए, यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए, ये काम छोड़कर वहां बैठे हैं। लेकिन अब तक प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी इनसे मिलने के लिए नहीं आया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तब जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बस्तर के विकास की बात करते हैं,
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस्तर के विकास की बात होती है, लेकिन हकीकत जब बस्तर पे ग्राउंड में जाया जाता है तो वहाँ नज़ारा कुछ अलग देखने को मिलता है। ये जो साथी यहाँ 107 साथी, अभी इनके 25 से 30 साथी यहाँ धरने पर बैठे हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी मांगे क्या है, इनकी मांगे क्यों पूरी नहीं हो रही है, इनकी मांगों को लेकर क्या कोशिश की गई है और किस स्तर पर मुलाकात की गई है, हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम हेमनाथ कश्यप है। मैं क्या मांगे क्या है, आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग एक ही सूत्र मांगे, नियमितीकरण, मतलब परमानेंट कर दिया जी नौकरी में। जी 2014 से सीधी भर्ती में आए हुए हैं। हम लोग की सेवा करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है। हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार जिसका भी 10 वर्ष हुआ है उनको नियमितीकरण किया जाए। अच्छा, ये हाई कोर्ट का आदेश है। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी। जी हाँ क्या है ये, क्यों आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही? सरकार घमंड में है सरकार, इसीलिए हमारी मांगों को दरकिनार कर रही है, क्योंकि हम लोग लगातार 2 माह, आज 60 दिन पूरा हो रहा है हमारे हड़ताल का, अनशन करते हुए यहाँ भूख प्यास। 60 दिन हो गया आज जगदलपुर से जी हड़ताल जी शुरू किए हुए और यहाँ आकर बैठे हुए 60 दिन हो गए। 60 दिन हो गया आज, लेकिन सरकार के तरफ से कोई नेता या कोई जननेता या कोई अधिकारी अब तक मिलने नहीं आया है। क्या हमारी सुध लेने नहीं आ रहे हैं? सुनने में आया था कि बीच में आप लोगों ने आमरण अनशन किया था। हाँ। पहले एक करके मतलब खाना अन्न त्याग कर, अन्न और पानी त्याग कर आप हड़ताल पर बैठे थे, अनशन किया था। उसके बाद फिर सामूहिक अनशन किया था। उसके बाद भी कोई मिलने के लिए आया? क्योंकि सुनने में आया था कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा आपके साथी बीमार पड़ गया, उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया था। जी जी जी, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आए हैं अब तक, क्योंकि हमारे जो 16 तारीख से 16 जुलाई से हमारे अध्यक्ष महोदय और एक सदस्य ईश्वर पांडे जी के द्वारा आमरण अनशन किया गया था 1 सप्ताह तक। उसके बाद क्रमिक आमरण अनशन चला। सरकार नहीं जागने के कारण हम लोगों को मजबूर होकर, परेशान होकर, सरकार तक हमारी बातें शायद नहीं जा रही है करके हम लोगों ने कम से कम 1 सप्ताह तक सामूहिक आमरण अनशन रखा गया। उस बीच में हमारे कई साथी का तबीयत खराब हुआ, बहुत माने 8 से 10 जो को हॉस्पिटल लाइट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इतना निर्दयी है कि किसी के ऊपर दया धर्म दिख नहीं रहा है। क्योंकि हमारी जो मांग है, जायज मांग के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन सरकार के ऊपर कोई दया नहीं आ रहा है, सरकार कोई खबर लेने तक नहीं आया। प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, ये उस उम्मीद से कि सरकार शायद इनकी बात सुने। लेकिन आपने खुद सुना कि 1 महीने से ज्यादा वक्त तो इनको रायपुर में प्रदर्शन करते हो गया। उससे पहले कई दिनों की यात्रा कर ये पैदल यात्रा करके जगदलपुर से रायपुर पहुंचे थे, और अब इस बीच, इस 1 महीने के बीच में करीब आमरण अनशन किया इन लोगों ने, अन्न और पानी त्याग कर इन लोगों ने अनशन किया, खाना पानी छोड़कर बैठे, सामूहिक अनशन भी किया, लेकिन सरकार के और शासन के और सिस्टम के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। और भी लोग हैं, और भी साथी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही। आप लोगों की मांगे क्या जायज नहीं है? नहीं, हमारी मांग तो जायज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे इस हाल को, हमारे खबर को आप सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक आप ही माध्यम है हमारी बातों को पहुंचाने के लिए, इसके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और रही बात हमारी मांग की, हमारी मांग जायज़ है। हम 2014 सीधी भर्ती, विशेष भर्ती अभियान के तहत एक भर्ती लिया गया था बस्तर में, उसमें हमने लिखित परीक्षा दिया और पास होके इस भर्ती में आए हम लोग। तो वहाँ के टॉपर लोग हैं हम लोग, और वहाँ पे फर्जीवाड़ा बहुत सारा हुआ था। एक फर्जीवाड़ा का मुद्दा मैं लेना नहीं चाहता यहाँ पे। और सीधी भर्ती के तहत जो भी नियुक्त होता है, सामान्य प्रशासन का एक आदेश है सर, उसके बाद जो भी सीधी भर्ती में आता है, चाहे वो किसी भी पद का हो, उसको 3 साल के अंदर नियमित करने का ही रहता है। लेकिन हम लोग को सीधी भर्ती में आने के बाद भी 10 वर्ष हम लोग का पूर्ण हो चुका है। ये नियम है, ये नियम है। हाँ, सामान्य प्रशासन का 1961 का एक नियम है। उसके तहत जो भी सीधी भर्ती से आता है, चाहे वो किसी भी पद का हो, 3य क्लास हो या फिर 1st से लेकर 4th तक जो भी हो, सीधी भर्ती से जिसकी भर्ती होती है 3 साल के अंदर उसको नियमित करने का है। और माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश भी है कि उसमें भी 10 वर्ष पूर्ण, जिनकी सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है, उन कर्मचारियों को भी नियमित करने का आदेश है। हम लोग का
सीधी भर्ती वाला भी नहीं हो पा रहा है, और 10 वर्ष सेवा पूर्ण हो गया, इसमें भी हम लोग का नियमित नहीं कर रही है शासन। आपकी मेन मांग क्या है, क्या चाहते हैं, क्या मांग है? खाली सर, नियमितीकरण मांग है? हमारी एक ही मांग है सर, नियमितीकरण बस। कितना वेतन मिलता है अभी आपको? अभी तो कलेक्टर दर में मिलता है हमको 10,600। पहले जब ज्वाइन किए थे तब कितना मिलता था? ज्वाइनिंग मिले तब से तो 5,500 मिलता था। अच्छा, मतलब 5,100 रुपए बढ़ा है खाली। जी जी। और ये बताइए, जो ये आप लोग जो काम करते हैं, किस काम के लिए आप लोगों की नियुक्ति हुई थी? हम लोग सर आश्रम छात्रावास में साफ सफाई करते हैं, खाना भी बनाते हैं। नहीं, और नियुक्ति किस मतलब काम क्या था मेन, जो आप लोगों की नियुक्ति हुई है वो किस काम के लिए हुई? हम लोग का अभी इस पद में जो दिए हैं वो पूर्णकालिक स्वीपर बोलते हैं, लेकिन पूर्णकालिक जी स्वीपर, मतलब साफ सफाई का काम। जी जी, साफ सफाई के काम के लिए। लेकिन उस पद के लिए ना हमने आवेदन किया था, और हम तो जो नियमित पद था उसके लिए आवेदन करे थे। और जो सीधी भर्ती होती है सर, वो नियमित पद के लिए ही होता है। तो नियमित पद कौन सा है, क्या पद था वो? नियमित पद होता है उसमें जो खाना बनाते हैं आश्रम छात्रावास में, वो पद होता है। और जो सीधी भर्ती होती है उसमें नियमित पद का ही होना चाहिए। और यहाँ पर जो है भर्ती निकाला गया, उसमें तो कई आकस्मिक को दे दिए हैं, पूर्णकालिक को दे दिए। नियमानुसार जो होता है, सरकार आप लोगों से क्या क्या काम लेती है? वहाँ सब काम करते हैं सर। हम लोग साफ सफाई से लेके खाना बनाते हैं, बच्चे लोगों को खिलाते हैं। और हम लोग दूर दूर से जो कर्मचारी हैं वो वहीं रुकते हैं 24 घंटा, बच्चे की देखभाल भी करते हैं। मतलब ओवरऑल गार्जियन के तौर पर जी 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 जी। जो दूसरे ब्लॉक के अदर ब्लॉक से हैं, दूसरे ब्लॉक में जो कर्मचारी गए हैं, उनको तो 24 घंटा रहना ही पड़ता है सर। अच्छा। हाँ, पूरा काम वहाँ करना पड़ता है हमको। कितने आश्रम है, कितने हॉस्टल्स हैं? उतना तो ध्यान नहीं है मेरे को। मेरे ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 30 से 40 रहता है, पूरा जिला में भैया 250 जिले में खाली? हाँ, जिले में करीब 250 हॉस्टल्स हैं। उसकी नियुक्ति के लिए मतलब एक तरीके आप समझ सकते हैं कि वहाँ के मेन जिम्मेदार ये हैं कि खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक और बच्चों को संभालने तक, बच्चों को देखरेख करने तक का काम इन सबको रहता है। और भी साथी हम जानेंगे कि ये आप लोगों की जो मांगे हैं, क्या लगता है आपको पूरी होंगी कि सरकार कोई दूसरा रास्ता निकाल सकती है? देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, और एक प्रक्रियाओं के तहत हमारी नियुक्ति हुई। तो जैसे हमारी भर्ती सीधी भर्ती हुई है, तो हमें नियमितीकरण, जब हमारी भर्ती हुई थी 3 साल पश्चात हमको नियमितीकरण करना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, 3 साल जब ज्वाइनिंग की आप लोग 2014 में ज्वाइन किए? हाँ, 2014 में हमारी ज्वाइनिंग। 3 साल के अंदर आप लोगों को नियुक्ति कर कर देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं कर देना था। और हमारी अब ऐसी स्थिति हो गई है, हमें घर से निकले हुए 2 महीना हो चुका है, तो बहुत सारी कठिनाई है यहाँ पे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बीच में अभी आखिरी बार जब हम लोग यहाँ इस हड़ताल को कवर करने आए थे, तो उस दौरान पर यहाँ बड़ी संख्या में, करीब 100 की संख्या में इनके साथी थे। महिलाएं भी थी, बच्चों को लेकर आई थी। इस दौरान कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके हाल में ही बच्ची हुई, और 3 महीने 4 महीने की दूध मुही बच्ची लेकर वो लोग यहाँ धरना दे रहे थे। उसके बाद भी सरकार की तरफ से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार की तरफ से ना कोई जनप्रतिनिधि आया। और ओवरऑल देखा जाए तो बस्तर की तस्वीर बदलने की बात करते हैं, लेकिन बस्तर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से मिलने, कर्मचारियों से मिलने की सुध सरकार नहीं ले रही है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस्तर की जो तस्वीर बदलने की बात की जा रही है वो किस स्तर पर होगी। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।